हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट से मतलब क्या है? अगर आपकी बैक लगी है, ईयर बैक लगी है, आप फेल हो गए हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए कि आपके रिजल्ट में कुछ डाटा गड़बड़ है, आपका रिजल्ट में MW यानी मार्क्स वेटिंग शो हो रहा है, ऑब्सेंट वगैरह शो हो रहा है, या फिर अदरवाइज कुछ और टेक्निकल समस्या है जिसके कारण आपका रिजल्ट सही नहीं हो पाया है, या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, कुछ भी समस्याएं हो सकती हैं। तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है और क्या क्या करना होता है, यह ऑफिशियल नोटिस है। ऑफिशियल नोटिस में आपको दिखा करके सारी चीज़ों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना है। इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को इसको लेकर के मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि सर मेरी बैक लगी है तो हम लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे। इसलिए कि देखिए, जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, सपोज कीजिए कि आप रिन्यूअल कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की अभी फ्रेश की बात अलग कर देते हैं। अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो उसमें सबसे जो मेन चीज़ होती है वही होता है कि आपका गत वर्ष का परीक्षा फल, यानी कि आप पिछले वर्ष का आप पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं। अगर पास हुए हैं तो कितने में से कितने मार्क्स आपने पाए हैं, वो सबसे जरूरी होता है। और वो डाटा अगर आपकी बैक लग गई है तो आपने हो सकता है स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा हो, तो उसके चलते इस केस में आप फंस जाएंगे। इसलिए कि आपने अगर फॉर्म भर दिया पहले वाले मार्क्स में, पता चले कि स्क्रूटनी रिवोल्यूशन में आपके कुछ और नंबर आ गए, तो फिर से वो आपका डाटा गड़बड़ माना जाएगा। और ये जो आपका डाटा है गत वर्ष का परीक्षा फल, ये डाटा अगर आपका गड़बड़ होता है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि समझिए कि ना के बराबर ही आती है, आपकी स्कॉलरशिप की राशि फंस जाती है। तो इस केस में देखिए, यहाँ पे नोट पॉइंट में पहला है, उक्त समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टरों का परीक्षाफल घोषित होने के बाद, यानी आप सभी को मालूम है कि जब दोनों सेमेस्टर, अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों का जब रिजल्ट एक साथ घोषित हो जाता है, यानी कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ओवरऑल घोषित हो जाता है, तब भी आप उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो होने के बाद उत्तीर्ण या फिर प्रोन्नत प्रोमोटेड विथ मार्क्स होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल कर लीजिए कि कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत वर्ष का यानी गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या इनरोलमेंट नंबर अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी। यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ डाटा, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ डाटा भरना नहीं होता, इसलिए कि सभी डाटा आपका फर्स्ट ईयर से ही ले लिया जाता है। बस आपको इनरोलमेंट नंबर, अगर आपका इनरोलमेंट नंबर फर्स्ट ईयर वगैरह ना मिला हो सही से, तो कुछ आपको कॉलेज से नंबर मिला होता है, वही भरना होता है। जब आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो उसको सही करना होता है। अदरवाइज उसके बावजूद आपके जो फीस रसीद, जितना जो आप फीस जमा करते हैं वही, और फीस का संख्या भी वही जाता है लगभग। अगर बढ़ गया हो तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, और जो आपका गत वर्ष का परीक्षा फल होता है उसको चेंज कर सकते हैं। बस यही चीज़ें आपके, और प्रवेश की तिथि, इस साल आप किस तिथि में यानी किस डेट में एडमिशन ले रहे हैं उसको चेंज करना होता है। बस यही चीज़ें रिन्यूअल में चेंज होती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट, छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल न निकलने की दशा में, यानी कि अगर आपका रिजल्ट नहीं निकला है उस दशा में ऑप्शन आता है रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट, ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद यानी कि संदेहास्पद श्रेणी में रखा जाएगा तथा समय सारणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि 2 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित करना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किए गए आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किए गए आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जाएगा। यानी कि अगर आपका मान लीजिए कि रिजल्ट अगर डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, और सपोज कीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप की डेट काफ़ी नज़दीक है, तो आप पिछले साल मान लीजिए कि आप फर्स्ट ईयर में आपने भरा था तो सेकेंड ईयर में उसी तरीके से आप रिन्यूअल कर देंगे, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर ये डिक्लेयर वाला ऑप्शन चूज करके। और जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होता है तो यहाँ पे देखिए 2 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक करेक्शन कर लीजिए, तो वो पोर्टल ओपन होगा, उसको सही करके फिर से आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा कर देनी होगी। यानी कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर अभी तक नहीं हुआ है तो फिर से आपका वो मैनेज हो जाएगा। चौथा पॉइंट देखिए, संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर को अंक को जोड़ते हुए प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आपको मालूम है कि आपका अटेंडेंस प्रतिशत वहाँ पे भरे जाते हैं कि हाँ 75 से ऊपर रहना चाहिए तभी आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। अगर वो कॉलेज वाले कम कर देते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि तो ऐसे ही नहीं आएगी। इसलिए बहुत सारे बच्चों का इस बार ऐसे हुआ था कि अटेंडेंस लेस देन 75% करके आ रहा था। तो ये आपका ओवरऑल आपका कॉलेज भी जोड़ के देखता है कि हाँ आपने जो मार्क्स आपने पाया है सही भरा है या फिर नहीं रिन्यूअल करते समय, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अब देखिए पांचवा पॉइंट में कुछ खास नहीं है कि विश्वविद्यालय में एफिलिएटेड एजेंसी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित मॉड्यूल पर अपलोड करेंगे, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्क्रूटनी
के समय मिलान किया जा सके। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ जो बच्चे कई चीज़ें नहीं समझ पाए होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी ईयर बैग लगी है। सबसे पहले ईयर बैग के बारे में बात करें। अगर आपकी ईयर बैग का मतलब होता है फेल, तो अगर आप फेल हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए कि फेल का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि आप फेल हो गए हैं, सेकेंड ईयर में थे, इस बार भी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, तो एक साल आप मतलब एक साल में आप 2 बार स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते। आप इस बार स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आपने स्क्रूटनी और रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, सपोज कीजिए कि इसमें आपका बैक यानी कि ईयर बैक क्लियर हो जाता है, केवल बैक रह जाता है। सपोज कीजिए कि 5 सब्जेक्ट में बैक है, आपकी ईयर बैक हो गई है। अब आपने क्या किया, इसमें आपकी स्क्रूटनी रिवोल्यूशन में 3 क्लियर हो गए, बस 2 बचे तो आपकी बैक हुई। उस केस में आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर लेंगे। तो अब बैक के लिए बात करते हैं, यानी कि आपका अगर आपके मार्कशीट वगैरह पे यानी आपके रिजल्ट पे MW है या फिर आपकी बैक वगैरह लग रही है, ग्रेस मार्क्स मिला, ग्रेस मार्क्स से तो उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आपकी बैक वगैरह लग गई है, आपने स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, तो इस केस में देखिए अभी आपको वेट करना है। आपका लगभग 7 नवंबर तक डेट है। अगर 7 नवंबर के पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तब तो आप मान लीजिए कि इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसलिए कि आप मान लीजिए कि इस बार फर्स्ट ईयर का आप ओवरऑल एग्जाम दिए होंगे, तो सेकेंड ईयर में है या फिर फाइनल ईयर में है, तो आपको रिन्यूअल करना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 7 नवंबर से पहले, तो आप तुरंत रिन्यूअल कर सकते हैं, यानी कि 3-4 तक हो गया तो आप डायरेक्ट सबमिट कर देंगे अपना, कि जितना भी आया स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का रिजल्ट आया तो उसमें दिखेगा कि हाँ कितने मार्क्स आए हैं, तो उतना आप रिजल्ट में वो सारी चीज़ों को मैनेज कर देंगे। अदरवाइज आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप उस ऑप्शन वाले पे रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड येट, या फिर अदरवाइज जो भी ऑप्शन वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रमोटेड विद मार्क्स, यानी कि तो पास होंगे वो भी भर सकते हैं। और देखिए उसको क्या कहा जाएगा, संदेहास्पद डाटा में रखा जाएगा। वो आपको क्या करना है, फिर से आपको मान लीजिए कि आपका रिजल्ट उस वक्त तक नहीं आ पा रहा है 7 नवंबर से पहले, तो आपको ऐसे ही रिन्यूअल करके सबमिट कर देना है। और जो आपकी फिर से डेट आएगी 2 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर तक, और उसके बाद आपका रिजल्ट नवंबर के लास्ट में आता है आपका रिजल्ट, तो 2 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर के बीच उसकी फिर से आपको वहाँ पे जो वेबसाइट है वहाँ पे डाटा ओपन होगा, उसको अपलोड करके वहाँ पे सही करके अंक तालिका को सही भर के, यानी कि जो आपकी मार्क्स वगैरह होंगे उसको सही से भर के फिर से आपको क्या करना है, कॉलेज में इसकी हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। यही प्रोसीजर है। अगर आपकी बैक वगैरह लग गई है तो आपको टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप रिन्यूअल वगैरह कर लीजिए। और जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं जो नए आ रहे हैं उनका भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है, उनमें भी अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और इंस्टाग्राम पर जाकर के पर्सनल और प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।